आपके दिमाग में क्रिप्टो को लेके बहुत सारे सवाल होंगे। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये चीज एक्चुअल में काम कैसे करती है, हम क्रिप्टो में कैसे पैसा बना सकते हैं, आने वाले टाइम में क्रिप्टो के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे। सवाल तो हजारों हैं, लेकिन आज हम 5 कॉन्सेप्ट्स में आपके सारे सवालों को कवर करेंगे। अगर आपने 5 कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारा गेम क्रिप्टो का इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुपा है। इसका मतलब आपको सारी क्रिप्टो समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मनी वर्सेस करेंसी। देखो, इसे सिंपली समझते हैं। अब तक जो पैसा आपके वॉलेट में है, मान लो 2000 रुपए, उसे आप इस टाइम मनी समझते हो। लेकिन सोचो, अगर कल गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि 2000 के नोट वैलिड ही नहीं है, तो आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। लेकिन असली मनी ऐसा नहीं होता, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती। जैसे हम बात करें एक गोल्ड कॉइन की, उसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड है। आप आज गोल्ड को कहीं भी जाकर एज अ करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। आपको पता है गोल्ड की क्या वैल्यू चल रही है, आपको उतने रेट पर मिल जाएगा। गवर्नमेंट इसे बैन नहीं कर सकती और गोल्ड दुनिया भर में काम करता है। देखो, करेंसी हर जगह नहीं चलती है, पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे यूएसडीटी में जो ग्लोबली चलता है। अब इसीलिए समझना जरूरी है कि मनी और करेंसी दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारी करेंसी है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकती है। लेकिन असली मनी जैसे गोल्ड, उसे प्रिंट नहीं किया जा सकता, वो माइन करना पड़ता है। गोल्ड लिमिटेड है, करेंसी अनलिमिटेड। अगर आपको ये समझ आया है अभी तक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो आपको इससे बेटर समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। देखो, जो पैसा आप यूज करते हो उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो चाहे जितने मर्जी नोट प्रिंट कर सकती है। जितने ज्यादा नोट प्रिंट होते हैं मार्केट में, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती हैं। इस सिस्टम को इसीलिए सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है, बिकॉज इसे अथॉरिटी कंट्रोल करती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रही। एग्जाम्पल ले लो बिटकॉइन का। बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। अब बिटकॉइन को हम कितना भी प्रिंट नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है। जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है और उसकी डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है, तब ऑटोमेटिकली उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जैसे गोल्ड दुनिया में लिमिटेड है, वैसे बिटकॉइन भी दुनिया में लिमिटेड है। इसीलिए लोग कहते हैं बिटकॉइन दूसरा डिजिटल गोल्ड है। आपको पता है, एक बार चाइना ने अपनी करेंसी का वैल्यू नीचे गिरा दिया। इससे क्या हुआ, सिर्फ चाइना पे ही नहीं, बाकी देशों पे जो चाइना से डोमिनेटेड है उनको भी इम्पैक्ट होने लगा। इनफैक्ट चाइना का असर यूएस मार्केट पे भी पड़ा। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड का बहुत बड़ा रोल है। क्रिप्टो में ना बहुत छोटी छोटी करेंसीज भी होती हैं, जैसे आपने नेम सुना होगा डॉज कॉइन। हालांकि अब डॉज कॉइन छोटी नहीं रही, इलॉन मस्क ने इसे 22 बिलियन की मार्केट कैप पे पहुंचा दिया है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में अगर किसी इंसान ने 1000 करोड़ भी डाल दिए, तब भी स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा हिल नहीं सकता या मैनिपुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है फायट। अब देखो, लोग तो कहते हैं फायट मतलब फेक। जो पैसा हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो डॉलर, यूरो, INR, येन, ये सब फायट करेंसीज है। कुछ साल पहले तक कोई भी कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितने उनके पास गोल्ड या रिजर्व में एसेट्स होते थे। लेकिन आज के टाइम पे मनी प्रिंटिंग को तो मजाक ही बना के रखा है। कंट्रीज जितना चाहें उतना मनी प्रिंट कर सकती हैं। आपको जिम्बाब्वे के बारे में पता ही होगा। जिम्बाब्वे ने इतना ज्यादा पैसा प्रिंट किया कि उनकी इकोनॉमी डूब गई। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों को डर लगता है अपना पैसा डॉलर्स में रखने में या कैश में रखने में, जिसकी वजह से वो सेंट्रलाइज्ड चीजों को छोड़ के जो गवर्नमेंट के हाथ में है, डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, ताकि उनका पैसा ज्यादा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कम ना हो। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट है डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। पहले स्टार्टिंग में जब पेटीएम आया था, लोग पेटीएम पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि पता नहीं कैसे फोन में एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हम अपना पैसा कैसे स्टोर करेंगे, पेटीएम भाग ना जाए। लेकिन आज हम सबके फोन में UPI है। अब फाइनली फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत लोग आपको कहेंगे हमें क्रिप्टो पे भरोसा नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फुल ट्रस्ट है। और यही बात RBI के गवर्नर ने भी बोली है। उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो फ्यूचर का टेक है और हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जिसे बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है अकाउंट को मेंटेन करना।
सेम वैसे ही जैसे आपके हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक में रहता है। लेकिन अगर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी हो तो आपको याद होगा एसबीआई का केस। अगर लेजर में से एक एंट्री हटा दी जाए तो उस फ्रॉड को प्रूव करने में कितना टाइम लगता है, कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। कई बार तो फ्रॉड पकड़ने में सालों लग जाते हैं। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी एंट्री डिलीट नहीं की जा सकती। अगर बीच में थोड़ा सा भी एरर होता है तो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। देखो, ये तो थोड़ी सी बात थी कि क्रिप्टो करेंसी क्यों जरूरी है और क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो के अंदर कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, देन हम बात करेंगे कौन से कॉइन्स होते हैं, फिर क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे क्रिप्टो बेटर है बाकी किसी इंडस्ट्री से इस टाइम में। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटली क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है। हम थोड़ी सी टैक्सेशन की भी बात करेंगे, लीगल चीजों में जाएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइव ट्रेड करके आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको लाइव 5 लाख रुपए का आज क्रिप्टो बाय करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। देखो, अब क्रिप्टो में 2 तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, एक है स्पॉट और एक है फ्यूचर्स। स्पॉट का मतलब क्या है, मैंने जितने रुपए उस क्रिप्टो में डाले उतने रुपए की क्रिप्टो मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए रिलायंस में डाले और आज 1600 रुपए आपके रिलायंस में बन गए तो 1500 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाता है स्पॉट में। सेम चीज होती है क्रिप्टो में। आपने 1500 रुपए का बिटकॉइन लिया, अब आपके पास 1500 रुपए का ही बिटकॉइन आएगा। दूसरी साइड आता है फ्यूचर्स, जहां पे आजकल इंडिया में या आउटसाइड इंडिया हर एक एक्सचेंज फ्यूचर्स का ऑप्शन देती है, यानी कि लेवरेज ट्रेडिंग। यानी कि आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी है, आप थोड़ा सा पैसा डालोगे, आपको उसके बदले में एक्सचेंज लेवरेज देगा और आप ज्यादा पैसे से ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने 1000 रुपए एक ट्रेड के अंदर डाले, लेकिन मैंने लेवरेज कर दी 10x, क्योंकि अब मैंने 10 गुना पे उस ट्रेड को ओपन किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ट्रेड है वो $10,000 से ओपन हो जाएगा। क्रिप्टो में आपको कॉइन स्विच, बिनजेक्स जैसी एक्सचेंजेस पे 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। एंड इनके अगर आपको लिंक्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इन एक्सचेंजेस को डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कौन से कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज समझो, क्रिप्टो का मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन के अलावा लाखों करेंसीज हैं जो सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती हैं। सबसे पहले अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, आपको बहुत सारे टोकन्स दिख जाएंगे। सबसे ऊपर आपको दिखेगा बिटकॉइन, सबसे बड़ा कॉइन है, बाप है सब कॉइन्स का। बिटकॉइन में हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम होता है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट टोकन है। सेकंड आते हैं स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी। इनका वैल्यू हमेशा 1 यूएसडी के बराबर है। इसमें ट्रेडिंग का स्कोप नहीं होता, ये बस ट्रांसफर और पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए काम करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट कॉइन्स, जैसे आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा इथेरियम। ये कॉइन्स किसी ना किसी ब्लॉकचेन से लिंक्ड है। इथेरियम एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसमें डीफाई एप्स बनते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इथेरियम के ऊपर क्या क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉइन्स की, जो हमें नीचे दिख रहे हैं, जैसे सोलाना, ये लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। फिर इसके बाद आता है पॉलीगन, मैटिक, ये लेयर 2 का ब्लॉकचेन है। ऐसे करके आपको बहुत सारे टोकन्स दिख जाएंगे। इन सब टोकन्स को बोला जाता है ऑल्ट कॉइन्स। अब ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स, इनमें क्या फर्क है? देखो, मीम कॉइन्स वो होते हैं जिनका कोई यूज केस नहीं होता, जिनका कोई सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हम बात कर लें डॉज कॉइन की, इसका क्या यूज केस है? कुछ यूज केस नहीं है, सिर्फ इलॉन मस्क के भरोसे चल रहा है। जैसे हम बात कर लें शिबा इनू, पॉपकैट, पीप, पीनट, डॉग विफ हैट, ये सब के सब मीम कॉइन्स हैं जिनके पीछे कोई रियल वर्क नहीं हो रहा। सिर्फ हाइप के ऊपर, सिर्फ कम्युनिटी के दम पर ये टोकन्स चलते हैं। अब इन टोकन्स के अंदर ट्रेड कैसे करना है, इनको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के एंड में लाइव दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। अब तीसरा पॉइंट आता है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट चूज करना चाहिए या हमें क्रिप्टो चूज करना चाहिए। देखो, अगर हम अभी के सिनेरियो को देख के बात करें तो हम सीधा नंबर्स में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट हमें ईयरली रिटर्न देता है 15%। अगर आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, फिर गुड इन्वेस्टर, यू विल गेट 20%, 22% मैक्सिमम।
But if we talk about crypto, you will see that Bitcoin alone has given 615% return year on year in crypto. एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जो कि है टाइम का। स्टॉक मार्केट ओपन होती है 9:30 PM से लेके 3:30 PM तक, वही क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलती है, 365 डेज चलती है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करें तो अगर कोई शेयर 1500 रुपए का है तो आप 1500 रुपए से नीचे उसे बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो में, आज अगर बिटकॉइन 1,18,00,000 रुपए का चल रहा है, स्टिल हम उसे बाय कर सकते हैं अगर हमें 500 रुपए का भी करना हो, यानी कि फ्रैक्शन बाइंग क्रिप्टो में पॉसिबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लेवरेज हमें 4x मिलता है, लेकिन क्रिप्टो में हमें मैक्सिमम लेवरेज 250x तक मिलता है। मतलब अगर आप सिर्फ 100 रुपए लगाओ तो आप 25,000 रुपए से उस पोजीशन को ओपन कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्रिप्टो कैसे सीखें, तो इसके लिए मैंने एक फ्री कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, क्रिप्टो के फंडामेंटल्स, कब एंट्री करनी होती है, क्या क्या चीजें देख के हमें एंट्री करनी चाहिए, अच्छे टोकन्स को कैसे ढूंढते हैं, कौन से नैरेटिव्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेटजीज को कैसे बिल्ड करना है, लाइव ट्रेड्स भी दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज, ये कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है कि ये बाय करो ये सेल करो, प्योर एजुकेशनल है। मैं 2 घंटे का एक सेशन भी प्लान कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप सीरियस हो एंड वो सेशन फ्री में चाहते हो, जस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है एंड आपको वो सेशन भी मिल जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है लीगैलिटी एंड टैक्सेशन। देखो, इंडिया में क्रिप्टो अभी भी एक रीसेंट बिल्कुल नई चीज है। इनफैक्ट एक बजट सेशन में निर्मला जी ने बोला था कि हम क्रिप्टो को एसेट क्लास के रूप में देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हो तो उस पे 30% टैक्स लगेगा। साथ ही साथ हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS भी कटेगा, ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं, और किस पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है वो भी ट्रैक हो सके। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि क्रिप्टो रजिस्टर हो चुका है एज एन एसेट क्लास, लेकिन अभी भी ये रेगुलेटेड नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, वैसे क्रिप्टो के ऊपर अभी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, बट आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब समझो अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में डूब जाती है तो आपका पैसा साथ में डूब जाएगा। मैंने एक बार DHFL के शेयर्स लिए थे, जैसे ही वो कंपनी डूबी साथ में मेरा सारा पैसा डूब गया। क्या मुझे वो पैसा वापस मिला? नहीं। तो रेगुलेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा सेफ है। इवन बैंक्स में भी रिस्क होता है। अगर आपकी FD 5 लाख रुपए से ऊपर है और आपका बैंक ही डूब गया तो इंश्योरेंस भी तो आपको 5 लाख रुपए तक की मिलेगी। तो याद रखो, रिस्क हर जगह है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे बैंक्स हैं, चाहे क्रिप्टो है। अब हम बात करते हैं कौन से एक्सचेंजेस यूज करने हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे टैक्स नहीं लगता है इंडिया में। देखो यार, इंडिया में तो हवा लेने पे भी टैक्स लगता है। तो अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि कौन से एक्सचेंजेस को यूज करना है। देखो, मैं पर्सनली इस टाइम 2 एक्सचेंजेस को यूज करती हूँ। सबसे पहला है CoinSwitch, सेकेंड है BingX। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे CoinSwitch या BingX, आपको 100% ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। इसीलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं। अगर आप इनसे रजिस्टर करते हो, आपकी जो ब्रोकरेज फीस है वो 30 डेज के लिए 0 हो जाती है। अगर आप इंडिया में हो तो CoinSwitch डाउनलोड करो। रीजन इसका ये है कि सबसे पहले ये FIU कंप्लायंट एक्सचेंज है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके साथ CoinSwitch रेगुलेटेड है, उसके साथ CoinSwitch रजिस्टर्ड है। सेकंड, इसका जो यूजर फेस है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं है। आप INR से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। चलो अब एक्चुअल गेम शुरू करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग करते कैसे हैं, सेल कैसे होता है, बाय कैसे होता है, सब कुछ। अब शुरू करते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग। सबसे पहले हम आ जाएंगे बिटकॉइन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप करंटली देखोगे, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,17,370। अभी मैं आपके सामने 5 लाख रुपए का बिटकॉइन आपको फ्यूचर्स में बाय करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने ऑर्डर लगा दिया है $5,000 का। यहाँ पे आप कोई भी लेवरेज चूज कर सकते हो, 1x से लेके 100x तक। सेफ्टी के लिए मैं 10x लेवरेज चूज कर रही हूँ।
जैसे ही हम इस पे ऑर्डर लगाएंगे, आप इसे लॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन बढ़ने वाला है तो आप यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन ओपन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन घटने वाला है तो आप शॉर्ट का पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको लॉन्ग का पोजीशन ओपन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसे मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा, आपको अभी के अभी स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर शो कर जाएगा। सो अगर आप देखोगे, मेरा बिटकॉइन का ऑर्डर फिल हो चुका है। हमने 5 लाख रुपए के बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। सो इट इज दिस इजी टू बाय क्रिप्टो एंड सेल क्रिप्टो। देखो, क्रिप्टो बाय करना, सेल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट का काम है, हो जाता है। बट एक्चुअल में कौन से अच्छे टोकन्स होते हैं, कौन से नैरेटिव्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से डीपली सीखना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप गिवन है, साथ में आपको एक्सचेंजेस के लिंक भी गिवन है। तो आप दोनों चीज़ों का मेक श्योर करना कि अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड आई विल सी यू देयर इन द ग्रुप। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप मेरी इनर कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। इसके लिए भी सीट्स लिमिटेड है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी ज्वाइन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो यस गाइज, वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये थी क्रिप्टो की A to Z बिगिनर टू एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ डोंट जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्न, बिकॉज बुल मार्केट विल नॉट वेट फॉर यू। टेक एक्शन एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो। जितना मार्केट पुराना होता जाएगा, रिटर्न्स कम होते जाएंगे। एंड यू कैन सी बिटकॉइन इज मेकिंग ऑल टाइम हाई कॉन्टिन्यूसली। ऑल्ट सीजन कभी भी चालू हो सकती है। एंड इफ यू वांट टू नो कैसे अच्छे ऑल्ट टोकन्स को ढूंढना है, कैसे उनमें इन्वेस्ट करना है, कैसे वेल्स के वॉलेट्स को ट्रैक करना है, कबाल्स क्या होते हैं इस मार्केट में, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल देना। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।